कान खुलकर सुन लो इस बात को, समय नहीं तो हम श्लोक आपको बताते। पुराणों में अनेकों बार यह बात आई है कि दान के पुण्य का फल उसी को मिलता है जो धर्मानुशासित श्रम करते हुए न्यायपूर्वक धनोपार्जन करता है, उसी को दान का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि चाहे जिस तरीके से धन का अर्जन कर ले और इसके बाद में सोचे कि हम काले को सफेद कर देंगे, इतना दान कर देंगे, इतना गाय को खिला देंगे, इतना ब्राह्मणों को खिला देंगे, संतों को खिला देंगे, हमारा काम हो जाएगा। नहीं होगा काम। स्पष्ट लिखा महाराज जी, भगवान व्यास कह रहे हैं, कर्ता दाता पापे न लिप्यते। वो दाता कर्ता पाप से लिप्त रहेगा, उसको पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पुण्य करने से वो कट जाएगा पाप, उसका पाप तो उसको भोगना पड़ेगा। आवश्यक नहीं कि आप कथा कराओ, आवश्यक नहीं कि आप यज्ञ कराओ, आप केवल अपने श्रम से उपार्जित पवित्र धन के द्वारा किसी पवित्र भगवत भक्त वैष्णव ब्राह्मण को बुला करके केवल सत्यनारायण व्रत कथा ही करवा लो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उतने में ही आपको राजसूय अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। और कथनचित इतने बड़े बड़े यज्ञ भी किए गए, किंतु आपके धन के उपार्जन का तरीका अच्छा नहीं है तो वो नहीं होगा। धर्म सम्राट स्वामी कृपाचार्य जी महाराज का यज्ञ हो रहा था, नाम नहीं लेंगे, देश के बड़े एक व्यापारी, उन्होंने प्रस्ताव किया कि पूरे यज्ञ में किसी से धन लेने की आवश्यकता नहीं है, सारे धन की पूर्ति हम कर देंगे। स्वामी जी ने कहा हमारा यज्ञ, उसमें गोवंश संरक्षण संवर्धनार्थम ये संकल्प बोला जा रहा है। धर्म ग्लानि की निवृत्ति हो, अधर्म का उत्थान न हो, धर्म का अभ्युदय हो, इसका संकल्प लेकर यज्ञ हो रहा है। और आपका चमड़े का काम है, इसलिए आपकी तो फूटी कौड़ी भी हम नहीं लेंगे। यज्ञ हल्का हो जाए छोटा हो जाए कोई बात नहीं, हम गोरक्षा के लिए कर रहे हैं, हम नहीं लेंगे आपका। नहीं लिया उन्होंने। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, जिनके चरणों में बाल्यकाल में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके यहाँ एक झरना है, अभी भी झरना 12 मास पानी रहता उसमें। बरसात में सरोवर से और अधिक पानी आ जाता है तो बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ का बढ़ जाता है। तो वहाँ एक योजना थी कि विशेष पर्व पर लोग स्नान के लिए आते, वहाँ घाट बन जाए, पक्का घाट बन जाए। ये हमारे सामने की बात है जिस समय ये घाट बनाने की चर्चा चल रही थी। तो कुछ झांसी के, टीकमगढ़ के, ललितपुर के धनी मानी लोग आए और एक जैसे मीटिंग होती ना, ऐसे प्रस्ताव था कि भाई कैसे बनेगा, उसकी चर्चा थी। एक महानुभाव उठ के खड़े हुए, बोले स्वामी जी घाट अकेले हम बना लेंगे, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि आपका क्या काम है, क्या काम है आपका? तो वो थोड़ा संकोच में पड़ गया, बोले नहीं बताओ क्या काम है। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि स्वामी जी हम बहुत बड़े व्यापारी हैं मध्य के, जितने ठेके कई जिलों में सब हमारे ही हैं। तो स्वामी जी ने उसको फटकारा नहीं, डांटा नहीं, बड़ी विनम्रता से कहा कि आपके धन से निर्मित घाट पर स्नान करने वाले को पुण्यार्जन नहीं होगा, इसलिए हम आपका कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। आपकी भावना है उसका हम आदर करते हैं, पर हम कुछ भी द्रव्य आपसे नहीं लेंगे। तो उसने कहा, धनी मानी अहंकारी भी होते हैं, उसने कहा कि स्वामी जी ये बुंदेलखंड है
यहाँ इतना धन कोई देने वाला नहीं है कि ये घाट बन जाए। घाट बनाना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत पैसा लगेगा। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, उस समय हम वहीं उपस्थित थे, प्रत्यक्षदर्शी हम थे। स्वामी जी ने उत्तर दिया, हम सन्यासी हैं, संकल्प रहित होकर के कार्य करते हैं। हम संकल्प करके कोई कार्य नहीं करते, हम संकल्प नहीं करते हैं। सबने कहा यहाँ घाट बनना चाहिए, तो हमने कहा बनना चाहिए। तो बन जाए तो अच्छा, न बन जाए तो और अच्छा। हम सन्यासी, हम नहीं बनेगा तो हमारा क्या घाटा हो जाएगा। अब तक नहीं बना, नहीं बना, नहीं बने। जब से साधु, और एक कठोर बात कह रहे हैं हम, क्षमा करें, जब से हम साधु ब्राह्मणों ने अर्थ की शुचिता का विचार बंद कर दिया, तब से हम सबका ज्ञान, वैराग्य, उपासना, आराधना सबका क्षरण हुआ है। क्षरण क्या, चौपट जैसी हो गई है। ये धन कैसे आया है इसका हम विचार ही नहीं करते हैं। उसका दोष हमारे माथे पर चढ़ता है। इसलिए आहार शुद्धि का इतना सूक्ष्म विचार करना पड़ेगा। तो सत्व शुद्धि ही दूसरा एक साधन, चित्त शुद्धि का, भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण, भगवान के भक्तों के चरित्रों का श्रवण, भगवत चरित्र और भागवत चरित्र, इन चरित्रों के श्रवण से चित्त शुद्ध होता है। जिस समय व्यक्ति भगवान का चरित्र श्रवण करने बैठता है अथवा भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण करने बैठता है, उस समय उसकी चित्त की शुद्धि का कर्ता वह स्वयं नहीं होता। उस समय उसकी चित्त की शुद्धि के कर्ता सर्वसमर्थ भगवान होते हैं। तो भगवान को चित्त शुद्धि करने में कौन सा श्रम करना पड़ेगा।